नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, आज जो है आपके इस यूट्यूब चैनल का लोगो चेंज कर दिया गया है और उसको बहुत ही जल्द अपडेट किया जाएगा। तो आप लोग जो है ये ना सोचे कि लोगो का क्या हो गया। एक दूसरा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोग को बताया जाएगा तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। देखिए, बिहार में जो है लाइब्रेरियन की बहाली बहुत दिन पहले 2008-10 में ही हुई थी। उसके बाद बहुत सारे नए नए स्कूल, बहुत सारे नए नए कॉलेज बनाए गए हैं बिहार में, और वहाँ पर जो है नए नए लाइब्रेरी भी बनाए गए हैं। और जब 2008 में ही लाइब्रेरियन की बहाली हुई, उसके बाद कभी हुई नहीं। तो समझिए कि 2008 के बाद अभी 21 है, 12 से 13 साल, तो बहुत बड़ी संख्या में लाइब्रेरियन की बहाली आने वाली है। हाईकोर्ट ने लाइब्रेरियन की बहाली के मामले में बताया है, आप देख सकते हैं। देखिए, 2 महीने में लाइब्रेरियन पद पर बहाली के आवेदन का हो निपटारा। हाईकोर्ट ने इस तरह की बातें बोली है। देखिए, डिटेल में जानते हैं कि क्या हाईकोर्ट ने क्या बोला है। तो यहाँ देख लीजिए, पटना हाईकोर्ट ने लाइब्रेरियन की बहाली मामले में आवेदक को सक्षम अधिकारी को विस्तृत अभ्यावेदन देने का आदेश दिया है। साथ ही विभाग के अधिकारी को 2 महीने के भीतर दाखिल अभ्यावेदन पर विचार कर आदेश जारी करने का आदेश दिया है। मतलब 2 महीने के भीतर आदेश ये दिया है कि इस अभ्यावेदन को जारी करें। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरी एसोसिएशन के सचिव राहुल कुमार सिंह, मैंने पूरे बिहार के ट्रेंड है लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी एसोसिएशन के सचिव राहुल कुमार सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अर्जी को निष्पादित कर दिया। इसके पूर्व कोर्ट को बताया गया कि सरकार 2008 के विज्ञापन के पैनल से लाइब्रेरियन की बहाली कर रही है। इस बहाली पर तुरंत रोक लगाकर नए सिरे से बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश देने की मांग कोर्ट से की। उनका कहना था कि हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, मिडिल स्कूल तथा अन्य सरकारी लाइब्रेरी में भी खाली पड़े स्वीकृत पदों के लिए नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित की जाए। उनका कहना था कि जहां स्वीकृत पद नहीं है वहां पदों को स्वीकृत कर बहाली की जाए। कोर्ट ने मामले को यह कहते हुए निष्पादित कर दिया कि आवेदक पहले विभाग में सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन दे। मतलब कोर्ट इस बात के लिए इस अभ्यावेदन को निष्पादित कर दिया कि आप जो भी अधिकारी इसके लिए सक्षम है, अधिकारी के समक्ष आप पहले अभ्यावेदन दें। कोर्ट ने सक्षम अधिकारी को 60 दिनों के भीतर अभ्यावेदन पर विचार कर आदेश जारी करने को कहा गया। देखिए, ये खुशी की खबर है उन साथियों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जो बिहार में आप देख रहे होंगे जिस तरह से बीएड, डीएलएड लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में। उसी तरह से बहुत पहले से जो अभ्यर्थी लाइब्रेरियन का डिग्री लेके बिलीज कर चुके हैं, एमलीज कर चुके हैं, ये डिग्री ले करके बहुत दिन से वेट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, शिक्षकों की बहाली तो 2010 के बाद आ गई, 19 में उसको सरकार किसी तरह से टालते 20 का इलेक्शन उसी पे जीत गई। उसके बाद जो है आप 21 में भी देख रहे हैं कि 94,000 शिक्षकों की बहाली चल रही है। उसमें लेट लतीफ़ी या धांधली तो आप लोग के सामने है ही, और सरकार इसमें भी वही करना चाहती है। देखिए, ये स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा है। इसके पूर्व कोर्ट को बताया गया कि सरकार 2008 के विज्ञापन पैनल से लाइब्रेरियन की बहाली कर रही है। मतलब अगर समझिए कि 2008 ईस्वी में ऑनलाइन तरीके से मतलब इतना वृद्धि नहीं था, इतना आगे नहीं था टेक्नोलॉजी। तो आज जब टेक्नोलॉजी इतना आगे हो चुका है तो सरकार को आप जिस भी एग्ज़ाम इंट्रेंस लेकर के करना हो या मेरिट बना के करना हो या जो भी करना हो, लेकिन उसको ऑनलाइन तरीके से करे तो इसका लाभ सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा। तो इस पर सरकार को इस पर कहा गया है कि आप ये जो कैंसिल करके 2008 की जो नियमावली है और नए तरीके से किया जाए। तो कोर्ट ने भी इस पर सख्त आदेश दिए हैं। अब देखिए क्या हो पाता है। इसमें आप देख सकते हैं 2 महीने में लाइब्रेरियन पद पर बहाली के आवेदन को निपटारा। हाईकोर्ट ये बात बोला। देखिए, इस चीज़ पर भी आप ध्यान दीजिए कि यहाँ देखिए कोर्ट ने क्या कहा है।
मतलब कोर्ट से जो याचिकाकर्ता का कहना था कि हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, मतलब जहां हाई स्कूल 10+2 है, मिडिल स्कूल और बहुत सारे अन्य सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरी, देखिए नए नए विद्यालय भी खुले हैं और पहले से जो हैं वहाँ 2008 से बहाली ही नहीं, तो बहुत सारे रिटायर हो गए होंगे और बहुत सारे पद खाली होंगे। तो अगर ये सारा पद आता है तो एक बहुत बड़ी संख्या में आप लोगों के लिए बहाली आएगी। तो देखिए सरकार अब क्या चाहती है, अगर सरकार रियल में चाहती कि आपको जॉब दे तो आपके लिए मतलब इतना हो हल्ला नहीं करना होता और सरकार आपको मौका दे देती, आपके लिए वैकेंसी लाती। लेकिन सरकार अगर नहीं कर रही है तो आप लोगों को कोशिश करना है कि आप आंदोलन करें या क्या कहते हैं ट्विटर अभियान चलाएं या सरकार से जाके मिलें। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है बिहार के, उनसे आप मिलें। अगर वो सुन लेते हैं आपकी बात तो आपके लिए बहुत, देखिए कोर्ट का आदेश है लेकिन करना सरकार को। आप देखते होंगे कि बहुत सारे मामलों में कोर्ट अपना दखलंदाजी दिखाते हैं, फिर भी सरकार कुछ न कुछ बहाना बना करके लेट लतीफ़ी वाली बात जो है ज़रूर कर ही देते हैं किसी न किसी तरह से, 2-4 महीना, 6 महीने या साल भर। जब 2008 के बाद आया ही नहीं बहाली तो सोचिए सरकार के पास कोई तर्क ही नहीं है, फिर भी सरकार कहाँ से तर्क लेके आती है कि आपका बहाली समय से नहीं हो पाता है। तो इसमें आप लोगों में भी कमी है कि आप लोग जो जितने भी लाइब्रेरी, मुझे तो लगता है कम से कम 15 से 20 हज़ार लाइब्रेरी वाले अभ्यर्थी होंगे बिहार में और इतना सीट भी होगा, क्योंकि देखिए आप जब इसका आंकड़ा लगाएंगे तो मुझे तो लगता है कि कम से कम 15-20 हज़ार से कम सीट होगा नहीं बिहार में, क्योंकि 8 से 10 हज़ार तो नए नए विद्यालय खुले हैं, कितना उत्क्रमित विद्यालय हैं। और 8 से बहाली ने जो भी पहले से होंगे लाइब्रेरी वाले सभी रिटायर हो गए होंगे या रिटायर होने वाले होंगे। अगर 31 दिसंबर 2020 तक की रिक्ति मांगी जाए हर जगह से और जो नए विद्यालय खुले हैं वहाँ तो होगा नहीं लाइब्रेरी, तो वहाँ भी स्वीकृत किए जाए और तब जा कर के एक यूनाइटेड, मतलब सारे जगह से जितना भी है सबको इकट्ठा करे, कितना वैकेंट सीट है उसको ऑनलाइन तरीके से ले सरकार, जिस भी तरीके से ले। ऑनलाइन में या तो आप मेरिट पर ले लें या आप एंट्रेंस लेकर के ले। हम मतलब जो भी छात्र हैं वो किसी में भी पीछे नहीं रहना चाहेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, देखिए मैं आपके साथ हूँ। अगर आप लोग को लगता है कि इस पे मैं बोलूँ कुछ, मतलब आप लोग का हेल्प करूँ, तो आप लोग मुझे फ़ोन करके या ईमेल करके मुझे बताएं। मैं आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा और ये बातें आप लोग को उठाना ही होगा। ट्विटर अभियान से उठाइए या सरकार से जा कर के मिलिए। अभी जनता दरबार लग रहा है प्रत्येक सोमवार को, तो आप लोग जो भी लाइब्रेरियन के अभ्यर्थी हैं, आप लोग का ये परम कर्तव्य है। अगर आपको नौकरी चाहिए तो ये आपको जाना ही होगा। बिहार सरकार वैसे नहीं सुनने वाली है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए बातें लाई। अब आपका काम है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे लोगों को जानकारी मिले कि बिहार में तो 2008 के बाद लाइब्रेरियन की बहाली ही नहीं आई। वैसे ही जोड़ लीजिए 2008 से 12-13 साल हो जाता है, कैसे चलेगा बिहार। इसलिए तो बिहार का ये स्थिति है। एजुकेशन में इंडिया में सबसे पीछे है, मतलब वैकेंट सीट भी है इंडिया में सबसे पीछे है। तो आप लोगों का ये कर्तव्य हो जाता है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो लाइक, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन